तो उनके खुद करीबी रहे हैं, आपकी सीधी उनसे बातचीत क्यों नहीं हुई? मैं जितनी देर जेल में रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, इस 5 साल में मैं ना कभी उनको मिलने गया, ना मैं मिला, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई, क्योंकि मैं जेल में रहा। जेल में रहने के बाद मेरा उनसे कोई लिंक रहा नहीं। पहले नजदीकियां थी? पहले जब तक थी। जब मुझे कैद होगी 2006 में, उसके बाद बहुत कम मिला हूँ। जब आपका केस चला तब आपसे कोई उनकी बातचीत होती थी आपके केस को लेकर के? कभी उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की? केस के बारे में कोई बात नहीं। आपने कभी उनसे अप्रोच नहीं की कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि आपको झूठा फंसाया गया, तो वो तो काफी बड़े अधिकारी थे? नहीं, उस वक्त वो डीजी नहीं थे, वो आईजी ईओडब्ल्यू थे जब मुझे कैद हुई है। ठीक है, उनको भी इस बात का बड़ी अच्छी तरह से ज्ञान है कि इसने मर्डर नहीं किया है। आप जाके अपनी तरफ से पूछ लेना भी, आप अपने धर्म मान से बताओ भी उसने लड़का मारा है। वो एक अभी आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है चंडीगढ़ में, डीजीपी स्मिथ सेन के खिलाफ। वो कंप्लेंट देने की नौबत क्यों आई और क्या कंप्लेंट किया आपने? मैंने अपना 50 लाख रुपए की डिमांड की है भाई, मेरे पैसे दिए जाए बस। वो एफिडेविट की कॉपी उसके साथ लगाई है मैंने। किस किस के खिलाफ आपने कंप्लेंट दायर की है? मैंने दायर की है, एक तो वो जो अमन स्कोडा है, एक डीजीपी साहब और एक उनका पीएसओ है जो, उसके खिलाफ तीनों को की है। तो उसके बाद कोई आपको बुलाया गया बातचीत के लिए? कोई आपसे आज 10 दिन हो गए कंप्लेंट किए को। कहाँ की थी आपने? मैंने वो स्पीड पोस्ट आईजी यूटी चंडीगढ़, एसएसपी यूटी चंडीगढ़ और एसएचओ 26 उनको डाली है। 10 दिन हो गए हैं, अभी तक तो किसी ने मुझे बुलाया नहीं, ना किसी ने मुझसे पूछताछ की है कोई। जिस तरह से आप लगातार खुलासे किए हैं आपने, जो आतंकवाद के दौर में जो फेक इनकाउंटर्स हुए, तो क्या उसके रिगार्डिंग आपसे कोई ऐसा परिवार मिला हो जिन्हें अभी तक, अपने बच्चे के बारे में जिन्हें अभी तक, जैसे आपने कहा था कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गए, क्या आपसे कोई लोग मिलने हैं? देखो, वो लोग जो भी है वो अपना तालमेल मिस्टर कंवर संधू से कर रहे हैं। असल खुलासा जो मैंने तो उनसे बात की बैठकर, जो आउटलुक लिखा है वो मैगजीन मैंने तो नहीं लिखा, वो जो डाला उन्होंने यूट्यूब पे, वो सारा लोगों से जो बातचीत उनकी चल रही है, मेरी किसी के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। कोई आपको कोई ऐसा, जिस तरह से आपने बताया कि लुधियाना में पिंका मौली को मारा गया, ऐसा कोई और केस जहां पर कुछ लोगों की जो फेक इनकाउंटर दौरान जो हत्या की गई हो, कोई आपको याद हो? बराबर मैंने याद सारा कुछ बताया। प्रोफेसर बुलारा का जो मर्डर हुआ है वो भी मैंने बताया। कैसे हुआ था? उनको चंडीगढ़ से पकड़ा गया था, यहाँ से चंडीगढ़ से पकड़कर 3 आदमी थे। एक था उसमें वो मुल्लापुर गरीबदास का दविंदर हैप्पी, पप्पी भी बोलते थे। एक उसमें था 35 सेक्टर वाईपीएस स्कूल का वो स्टूडेंट था। वो तीनों यहाँ से चंडीगढ़ से पकड़कर लुधियाना लेके, और लुधियाना के बाद वो बुलाकर एसएचओ सदर को दे दिए, उसने इनकाउंटर कर दिया। क्यों? आखिर इनकाउंटर का ही रास्ता क्यों अपनाया जाता था? क्या उनसे कोई पूछताछ का रास्ता नहीं था, उनसे बातचीत नहीं की जाती थी कोई, तो फिर उन्हें इनकाउंटर क्यों किया जाता था? ये मेरे लेवल की बात नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि उस वक्त मैं हेड कांस्टेबल था। नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कारण, वजह क्या रही कि आखिर ऐसी सोच क्यों हो गई थी? क्यों लोगों को बेवजह मारा जा रहा था? वो जो डीजीपी रिबेरो आए थे, तो उन्होंने पहले यही बात बोली थी, बुलेट फॉर बुलेट। तो ये जो फैसले हैं बहुत ऊपर हाई लेवल के फैसले हैं, मेरे लेवल की तो कोई बात नहीं इसमें। क्या ऐसे केसेस के दौरान, ऐसे इनकाउंटर्स के बाद जो कुछ प्रमोशंस भी दी जाती थी या उन्हें कोई फाइनेंशियली मदद मिलती थी ऑफिसर्स को? आखिर क्या वजह थी? प्रमोशन मिलती थी, फाइनेंशियली तो कोई उसमें एड है नहीं। जो किसी ने भी इंडिपेंडेंटली जो काम किया उसके मुताबिक उसको प्रमोशन मिलती। एक जो बड़े नाम थे उनके सर पर काफी इनाम भी हुआ करता था। 10-10, 20-20 लाख रुपया भी नाम था, मिले हैं लोगों को, सबको मिले हैं। उसमें जो रिवार्ड किसी के सिर पर था, जिसने उसको पकड़ा है या इनकाउंटर हुआ, उसको मिला है वो। तो क्या वो उसी को मिलता था जो इन्फॉर्मेशन देता था? इन्फॉर्मेशन वाली अगर किसी के ऊपर 20 लाख रुपया नाम है तो 10 लाख रुपया वो एसएसपी साहब ने, जो इन्फॉर्मर है जिसने बताया, उसके लिए अलग 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो टीम है उनमें बांटा जाता है। आपको क्या लगता है कि उस दौरान पूरे पंजाब भर में, जैसे आपने कहा कि 5% आपने बताया,
तो क्या मान के चले हम कि ऐसे कितने लोग मारे गए उस काले दौर में? देखो वो सारा जितनी भी पुलिस मरी या आतंकवादी कितने मरे वो इन्होंने सारा निकाल रखा है। टोटल कितनी उस वक्त डेथ हुई, कितने पुलिस वाले मरे, वो सारा रिकॉर्ड है, वहाँ सामने आएगा। एक मानव अधिकार कार्यकर्ता थे खालड़ा जी, तो उनका भी मर्डर हुआ था। तो उस मर्डर के बारे में आपको क्या जानकारी है, क्यों हुई थी वो हत्या? देखो उसमें मेरे को ज़्यादा कोई इतना नहीं है। उसमें एक डीएसपी जसपाल सिंह हैं जिनको कन्विक्शन खालड़ा कांड में हुई है। लास्ट 2 साल हम वहाँ रहे हैं इकट्ठे एक ही रूम में, नाभा जेल में ओपन में। तो नेचुरल एक रूम में हम दोनों जब रहते थे तो एक दूसरे की बात तो चलती है। उनसे मुझे वो जो पता चला जसवंत सिंह खालड़ा जो व्यक्ति ऐसे ऐसे उनको मारा गया। कैसे मारा गया था? उनको उठा के लाए थे, उठा के ला के मैंने कुछ देखा नहीं ना, मैं वहाँ था, बट उनको उठा के ला के जो उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ लियांदा पुलिस स्टेशन में लियांदा, ले आने के बाद उसकी डेथ होगी। टॉर्चर के दौरान ही उनकी मौत हुई कि जहाँ मारा गया था? टॉर्चर के दौरान। क्यों, आखिर वजह क्या थी? उसे पुलिस ने क्यों निशाना बनाया? वो तो आतंकवादी नहीं था। उनके पास जो लाशें थी जिनको ये बता रहे थे भी इनका लवारस लाशें हैं, वो 25-26 आदमी की वो लिस्ट बनाई बैठे थे जो मर गए थे। ये लवारस नहीं थे, इनके वारस थे। कौन सी लवारिस लाशें? जो पुलिस लाती थी? जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मरे तो उनका जब क्रीमेशन किया गया तो इन्होंने ये बोल दिया भी ये लवारस लाशें हैं। पुलिस ने वो वहाँ जहाँ जहाँ भी उनका क्रीमेशन हुआ, वो जो खालड़ा थे उन्होंने वहाँ जाकर भी कौन इसको लाया, कौन है सचो था, ये बंदा कहाँ का रहने वाला है, कौन मरा है, 2500-2600 बंदे आइडेंटिफाई उन्होंने कर दिए थे जो उनके पास लिस्ट थी। और इनको यही प्रॉब्लम थी भी किसी न किसी वक्त वो लिस्ट आगे आएगी तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, इसकी वजह से वहाँ से हुई उनकी। तो अभी आप जो बता रहे हैं कि बाकी की जानकारी आप कब तक ये पूरा खुलासा कर सकते हैं, और यहाँ अभी आपने क्यों नहीं किया? क्या आप पुलिस पर प्रेशर बनाना चाहते हो, या आखिर क्यों आपने अभी तक पूरे? देखो प्रेशर की इसमें कोई बात नहीं है। आज आपने ये बात पूछी, यही बात 4 महीने पहले से मैं खबर संधू को रिकॉर्ड करा के बता रहा हूँ। आपके पास स्पोक्समैन आ गया, 1 बाई 1 हर एक बंदा आके पूछता भी मुझे बताओ, आप मुझे पहले बात बताइए, उनको छोड़ दो। हूँ ऐसे तो मैं 20 साल का रिकॉर्ड है, एक एक आदमी को कब तक बताऊंगा। आई एम गोइंग टू बी राइट ए बुक, मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ जिसमें सारा संक्षेप से जो अपना हालात हो वो सारा इसमें लिख दूंगा, और कोई भी आदमी वो अपनी किताब पढ़ सकता है उठा के। आपको क्या लगता है कि आप बीसीआई इंस्पेक्टर रहे, आपने भी काफी इनकाउंटर्स किए होंगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि जो उस दौर में हुआ वो गलत था? देखो गलत तो था, तो मेरे को अभी जो प्रॉब्लम आई, मेरे मन के अंदर से आवाज आई भी गलत काम हुआ है। और मैं जो भी हुआ है, मैं गुरु ग्रंथ साहब जाके दरबार साहब कसम खा के बुक लिखूंगा, जो मैंने किया मैं वो भी लिखूंगा, मैं झूठ में कुछ नहीं लिखूंगा। उसमें जो बात होगी सब सच्चाई सामने आएगी, बाकी जो भी होगा आई विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसी कोई बात नहीं। क्या आपको आपके जो साथी पुलिस ऑफिसर है, जो आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने आपसे कोई बात की उसके बाद कि आप ये सब बातें ना बताओ, या क्योंकि और लोग भी पूरे मामलों में तो शामिल है? नॉट एट ऑल, किसी ने मेरे को, देखो बात यही, फिर अभी आपने बात पूछी, ये जो पहली कैसेट मैंने रिकॉर्ड की थी, डीजीपी साहब अपनी पोस्ट पे थे, मैंने जून में रिकॉर्ड कराई थी। उससे पहले 20-22 मिनट की एक नेट पर इंटरव्यू विद कंवर संधू जब मेरे को नौकरी दे के छीनी गई है, वो नेट पे थी 22-23 मिनट की। उसके बाद 6वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना हम लगातार कॉन्टिन्यूसली अपना काम करते रहे, और 6 महीने लग गए हमको ये 6 कैसेट रिकॉर्ड कराते वक्त। तो अगर किसी ने कोई बात ज्ञान लेना है तो उससे ले सकता है। आप क्या चाहते हैं कि इन पूरे मामलों की, जो फेक इनकाउंटर्स हुए हैं या और भी मामले हुए हैं, तो क्या पूरे मामलों की जो अभी इंक्वायरी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? सीबीआई प्रोब हो जाए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे पकड़ा जाएगा। वो जो मैंने अमन खोटा की बात बताई है, मैंने परसों भी बोला था भी उसको भी उठा लो, मुझे भी उठा लो, ले जाओ सीए स्टाफ, जो असली बात होगी निकल आएगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है? क्या आप किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन होगी आप उसमें
अपनी गवाही देंगे पूरा। देखो बात मैं करने के लिए क्यों तैयार हैं। भागूंगा, जो मैंने बोला है कल भी बात जो हुई यही हुई। मिस्टर कंवर संधू कहते भी आपने बोला मैंने लिख दिया, तो वी हैव टू फेस द राजवाना। मैं कहा व्हाई नॉट, मैं अभी भी इस बात को साबित कर दूंगा कि ये बात हुई है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो अमृतधारी सिख गुरु ग्रंथ साहब चकले सिर में मैंने नहीं पिंकी से मुलाकात की बड़ैल में, तो मैं झूठा हो जाऊंगा। चलो मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं साबित करूंगा भी हुई है ये। इनका कहना है कि चाहे कोई भी जांच हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो हर जांच में ये शामिल होने के लिए तैयार हैं ताकि सच सामने आ सके। और सबसे बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है पंजाब के डीजीपी रहे सुमेर सिंह सैनी पर। इनका कहना है कि जब इन्हें बर्खास्त किया गया था सजा होने के बाद, तो इनकी नौकरी में बहाली के लिए भी 50 लाख रुपए उनके नाम पर लिए गए। उनके खिलाफ इन्होंने एक कंप्लेंट भी दी है चंडीगढ़ पुलिस के पास। कैमरामैन गुलशन के साथ अनुपिंदर सिंह राणा, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।